हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। अगर आप यूपी पुलिस होमगार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी पे आप टिक लगा दें, चंडीगढ़। लो भैया, चंडीगढ़ कौन कौन गया भाई, घुमा नहीं घुमा आपने चंडीगढ़। नगरीकरण की अतिवृद्धि का अर्थ क्या है, नगरीकरण की अतिवृद्धि का अर्थ क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए पे टिक लगाओ। जब औद्योगिकीकरण की गति से अधिक तेज़ी से नगरीय जनसंख्या बढ़ती है। जो ऑप्शन तुम्हें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है ना, लगा दो टिक, वही राइट ऑप्शन होता है अधिकांश क्वेश्चन का। पर ध्यान से सोच समझ के, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपके जैसा कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट तेजी से क्वेश्चन पढ़ो और उसका राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ। देखते हैं कौन कौन बिल्कुल सही बताता है आज। रिंग रोड या बाईपास किस नगरीय समस्या का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। रिंग रोड या बाईपास किस नगरीय समस्या का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। आप सबको पता है, सब लोग बाईपास से गुजरते हो। क्यों बनाए जाते हैं ये भी सबको पता है, जल भराव से बचने के लिए, जनसंख्या घनत्व से बचने के लिए, या यातायात जाम और भीड़ भाड़ से बचने के लिए, या प्रदूषण से बचने के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी होगा, बेझिझक सी पे टिक लगा दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। वो करता है, किसे प्रस्तुत करता है, तो वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। ले केंद्र सरकार और फिर दे केंद्र सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर कितने वर्ष के भीतर की गई शिकायतों की जांच कराने का अधिकार है या करने का अधिकार है। तो घटना के 1 वर्ष के भीतर, घटना के 1 वर्ष के भीतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन है यार। भारत की लुक ईस्ट नीति को किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति में बदला गया है। यानी कि भारत की लुक ईस्ट नीति को किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति में बदला गया था। 2004 में, 2010 में, 2014 में, 2018 में। का लग रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़ के का समझे सर, 2014 में लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। हाँ यही राइट ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब राइट ऑप्शन यही वाला, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारा किस विवाद का समाधान करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। अरे वाह, 3 बीघा गलियारा। फटाफट तेजी से जल्दी राइट ऑप्शन बताओ। बी पे आप टिक लगा दें, परिक्षेत्रों का आदान प्रदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की मोती की लड़ी रणनीति किससे संबंधित है। वही प्रैक्टिस सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पेपर में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, राजधानी क्या है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये कुछ नहीं पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन जब देखोगे ना आप तो दिमाग ऐसे चकराएगा, बोले यार कुछ पढ़ा ना हो, और पढ़ा हुआ भी सब होगा आप लोगों के, क्योंकि आप लोग तो वेरी वेरी इंटेलिजेंट हैं यार। भारत की मोती की लड़ी रणनीति किससे संबंधित है, तो वो है तुम्हारे पास बी पे टिक लगा, चीन द्वारा भारत को घेरने की कथित रणनीति। रणनीति से जीतना बड़ा आसान होता है। सोशल मीडिया की वजह से पैदा होने वाले, अरे भैया क्या सोशल मीडिया से ही बच्चे पैदा होने लगे क्या। सोशल मीडिया की वजह से पैदा होने वाले इको चैम्बर का क्या परिणाम होता है। इको चैम्बर का क्या परिणाम होता है, तो यार क्या परिणाम होता है, बी पे टिक लगाएं, ध्रुवीकरण और चरमपंथी विचारों को बढ़ावा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब तुम पढ़ोगे और उसका राइट ऑप्शन मुझे बताओगे। सोशल मीडिया में एल्गोरिथम की मुख्य भूमिका क्या। अरे भैया, यूट्यूब पे जो बंदे पढ़ाते हैं, ये जो भी वर्क कर रहे हैं, एल्गोरिथम पे विशेष तौर पे ध्यान देना। एल्गोरिथम धुआं निकाल देता बड़े बड़े अच्छों का, ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता बड़े बड़े अच्छों का। चलिए 10वें का बी पे टिक लगाओ। यह निर्धारित करना कि उपयोगकर्ता की फीड में कौन सी सामग्री दिखाई
देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्गोरिथम बहुत ज़रूरी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? आए हाय 2020 का, अब ये मैं समझना 2020 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? वो दिया गया था नील मिड़फुकन को, फूकन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के 20 to 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान देना है। तो 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वो हुई 8.2% की। कितने परसेंट की? 8.2% की। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? भाई 8 मिनट 22 सेकंड, जब यहाँ पे 20 सेकंड दे रखा है तो ठोक दो 20 सेकंड और का है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? नमूना, ये किसका नमूना है? भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? ए पे टिक लगा दें, यूनाइटेड किंगडम। चलिए फटाफट तेजी से पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। अच्छा ये बताओ एमपीपीसी का पूरा नाम क्या है? एमपीसी का पूरा नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो वो होता है, ए पे टिक लगाओ, आयरन, जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये आपको पता है यार, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति आदेश का ना पालन करने पर कितने वर्ष तक का कारावास की सज़ा हो सकती है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति आदेश का पालन न करने पर कितने वर्ष तक कारावास की सज़ा हो सकती है? सी 1 वर्ष। कुल मिला के बात यह है कि जनता है परेशानी, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? डी पे आप टिक लगाए, 7वीं अनुसूची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, किस देश ने वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में योगदान दिया? डी पे आप टिक लगा दें, सिंगापुर। सिंगापुर भैया एक सिटी वो है, क्या बोलते हैं, अरे इसको आप कंट्री भी कंट्री है। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? 1986 में, 1950 में, 1962 में या 1972 में? फटाफट तेजी से जल्दी बताओ। डी पे आप टिक लगा दो, 1972 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विनय पिटक पुस्तक इन पुस्तकों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, है भाई। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो वो है बौद्ध संघ के नियम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म बताओ फटाफट तेजी से। कमेंट कर दो कि यार सर जीडीपी की फुल फॉर्म ये होती है। आज देखता हूँ कौन कौन जीडीपी की फुल फॉर्म लिख के कमेंट करते हैं। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो ज़्यादा कोई नहीं, बी पे आप टिक लगा दो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ भी है शायद पहले। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी पे टिक लगाओ, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी क्या है? समझ लो पेपर ऐसे आने वाला है, कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए आएंगे, कुछ क्वेश्चन बिना पढ़े आएंगे। बिना पढ़े क्वेश्चन करने की क्षमता रखो तभी लगेगा कि हाँ यार इस बंदे के अंदर दम है। लाओस की राजधानी क्या है? 24 का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? डी पे आप टिक लगा दें, वियंतियानी। हैं कितना शानदार नाम है, वियंतियानी। अरे यार क्या नाम है यार, ये का नाम है ये। 25 पढ़ते हैं। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? वो होता है ए विश्व व्यापार संगठन WTO। चलिए फटाफट तेजी से पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, अनुच्छेद 300A।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? वो हैं तुम्हारे पास 2, कुल 2 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन भी ऊपर नीचे करके दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो वो करता है भारत की जनता से। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत अमेरिका ने, भारत रूस ने, भारत UAE ने, भारत या फ्रांस ने? तो यहाँ पर ना ए पे टिक लगा दो, भारत अमेरिका। ठीक है, चलिए धुआं धुआं कर दिया, धुआं धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो कर मुक्त अनुलाभ है, हाँ है। डी पे आप टिक लगा दो, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। फटाफट तेजी से इसका राइट ऑप्शन बताओ। भारत में मोबाइल फ़ोन पर GST दर क्या है? अरे जब भी आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो तो GST लगती है। GST दर क्या है? जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगा दो 12% की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। GST परिषद में कितने सदस्य हैं? फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन बताओ। बी पे आप टिक लगा दो 33 हैं। अच्छा, अब तो सब क्वेश्चन का आंसर बता रहे होगे, इजी इजी आ गए ना। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? अनुसंधान का पहला चरण क्या है? ए पे टिक लगा दो, एक समस्या का चयन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 34। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार 18 वर्ष से कम आयु का है ना। अरे भाई 18 वर्ष से कम आयु का है, लेकिन जो जितना छोटा है वो उतना कोटा है। भाई अब बच्चों ने भी तहलका मचा रखा हर एक मामले में। फटाफट तेजी से राइट ऑप्शन बताओ। बड़े तो सुधरे हुए हैं पर बच्चे बड़े खतरनाक हो रहे हैं आजकल के, सही बता रहा हूँ मैं। 35 देखो, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई? सी पे आप टिक लगाएं, जनवरी 2006 में। हैं कितने दमदार क्वेश्चन है। फटाफट तेजी से देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? सी पे आप टिक लगा दो। भाग जो है ना 6 है, अबे 11, भाग 11 यार। चलिए 37 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? भालू जैसा जानवर, कोआला, शेर, हिरण। मांसाहारी ले, ये कोई पूछने का क्वेश्चन था? शेर लगा दो, शेर। शेर जंगल का राजा होता है भाई। जल प्रदूषण यानी कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वो लागू किया गया था 1974 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मानो या ना मानो रखा हुआ मिलेगा, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पे टिक लगा दो। आयरिश संविधान कि दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? वो है, डी पे आप टिक लगाएं 50-50। चलो खेलें फिर 50-50, नहीं खेल रहे हम। सोशल मीडिया पर DVT का क्या अर्थ है? आता नहीं है DVT? तो भैया DVT का पूरा DVT के माध्यम से आता नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, आपके अकाउंट में 2000 रुपये DVT के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। बस वही ये DVT है। बताओ जल्दी फटाफट से क्या है ये DVT? सी पे आप टिक लगा दो। डायरेक्ट थम्स डे। ठीक है, डायरेक्ट थम्स डे। और भाइयों और बहनों, क्रिस्पर केस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिस्पर केस 9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए पे टिक लगाओ। जीन का संपादन करने के लिए। जीन जानते हो? जीन तो वो चीज़ होती है जो प्रजाति को बदल दे, समझे? 43 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है? ये ना पूछ लिया कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है? विषय क्या है? हाँ तो ए पे टिक लगा दो। क्या क्या है? भविष्य को नेविगेट करना यानी कि सुरक्षा पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्व प्रशिक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? भाई वो है परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। मैंने पहले बता दिया कि अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है तो दबादब दे मारो और ले मारो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 का राइट ऑप्शन ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएगी मंजिल है भाई।
ढूंढते ढूंढते मिल ही जाएगी मंजिल, बाकी अब आपको बताना है। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार का मानसिक प्रताड़ना का कार्य है। पहचान की चोरी नहीं, क्रिप्टानो जैकिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, साइबर धमकी। साइबर धमकी कैसे हो जाएगी? अरे तो यही तो है साइबर धमकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? ए पे टिक लगा दो बेझिझक, सबसे बड़ा ऑप्शन मुझे ये दिखाई दे रहा, अल्ले मारा दे मारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पाइप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पाइप यानी कि पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? फूल, पत्ता, तना, जड़। तो राइट ऑप्शन कौन सा? साइंस का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। बी पे आप टिक लगा दो पत्ता। अरे पत्ता ही तो है यार खाद्य कारखाना, ये पत्ता ही तो भोजन बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ो, सूर्य का प्रकाश पकड़ो, ले भैया पानी पानी पकड़ लो, ठीक है, और क्लोरोफिल होना चाहिए, और ले भैया खाना और दे खाना, और इन्हीं की वजह से आज हम सब लोग जिंदा भी हैं। अब इमेज का यानी कि ऐसा मानो कि अगर अगले 100 साल तक पृथ्वी से जितने भी इंसान हैं उन सबको हटा दिया जाए ना, तो रियलिटी में जो पृथ्वी है ना हमारी, वो इन्हीं पेड़ पौधों की है। हर जगह हर घर में समझ लो पेड़ पौधे जो है उगना शुरू हो जाएंगे। जो आज ट्रेन देख रहे हो, बसें देख रहे हो, सबके साइडों से बेलें जो होती है ना निकल के बाहर हो जाएंगी। समझ रहे हैं इस चीज़ को? घरों की दीवारों से तक से वो निकलेंगे भाई, सब पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो राज जो है ना आज भी यही है, पेड़ पौधों का ही राज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो वो थे पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली का नाम सुना? पुर्तगाली इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? सबसे कम अशोधित जन्म दर है, तो सी पे टिक लगा दो केरल। केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य है। 50 देखो, के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय किससे संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय है? राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, भविष्य की बेसिक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? बी पे आप टिक लगा दें। यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। आए है क्या दमदार क्वेश्चन पूछा। तुम ये देखो कि इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कहाँ से निकाले गए हैं। डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन नहीं रखे, क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के निकाले गए हैं। तो 52 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो चंपारण, ठीक है, अपहरण नहीं, कभी अपहरण कर लो भैया किसी का, चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन के नाम पर। क्रिप्स मिशन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो वो करता है, बी पे आप टिक लगा दें, अनुच्छेद 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। हाँ यार बोई जाती हैं रबी की फसलें, कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से किस महीने तक काटी जाती हैं? अरे वाह यार वाह, ये पे टिक लगा दो, जून तक काटी जाती हैं और अभी दबा दब कट रही हैं, गेहूँ दबा दब कट रहा है बेटे इस समय लो। 56 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो वो लगाता है, डी पे आप टिक लगाओ, अनुच्छेद 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, डी पे आप टिक लगा दो, अनुच्छेद 129। चलिए 58 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बेटा डी पे टिक लगा दो, 14 वर्ष। हो सकता है क्या? 58 में का डी नंबर? अबे नहीं यार, हाँ यही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59, सही है ना? 59 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था?
राजसभा कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? डी पे आप टिक लगाएं 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? ऐसा है ना, धान बोने के लिए आम का बीज लगाया गया था और गेहूं बोने के लिए अमरूद का बीज लगाया गया था, फिर बाद में उनमें वो हुआ है। ऐसे तो बे क्या यार, कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई क्वेश्चन में दम है इसमें? ये बताओ तुम, कोई लॉजिक है? HIB बीज देख लो, HBY हिंदी में लिखा जिंदा बिल्कुल, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी बनाकर मानेगा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, अबे सुरक्षा गार्ड बनने जा रहे हो, होम गार्ड बनने जा रहे हो आप लोग। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? जल्दी बढ़ाओ फटाफट, इसे राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो। बेझिझक आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? ढूंढो कहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड, ये रहा, मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और वह है चाइना। चाइना भैया अपने अलग ही लेवल का है, ना है कोई भी टक्कर का उसकी भाई। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक? तो वो है श्री जगदीप धनखड़, इज द राइट ऑप्शन, श्री जगदीप धनखड़। 64 का राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दें। 65 आ गया हमारा, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, ये ध्यान देना, जब बता रहा हूँ ना ये आएंगे तो वो आएंगे, अनुच्छेद 356। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? किस मंत्रालय के दायरे में आती है? सब ऑप्शन मत पढ़ो, बस राइट ऑप्शन देखो कौन सा है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68, भारत में प्रथम नियति प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा? प्रथम नियति प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? वो है तुम्हारे पास कांडला बंदरगाह, राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा? सर्वोच्च तो अरे यार सर्वोच्च उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, अबे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय, इन दोनों में अंतर क्या है? ये मैक्सिमम है नीचे वाला, इससे ज़्यादा इससे ऊपर कोई नहीं हो सकता, समझ लो इस चीज़ को। तो 69 का डी पे आप टिक लगाओ, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो 70 का राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो मेरे दोस्तों, EP स्टीविंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो की गई थी 1875 में। ये तो सबको याद है यार, और बहुत से बच्चे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी घूम के भी आ चुके होंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और सांस्कृतिक भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? और वो जाना जाता है वाराणसी। वाराणसी, अरे वाराणसी तो भैया वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा रखेगा एग्जाम में, ध्यान देना, ताकि आपको पढ़ने में समय लगे और समझ गए, समझने में समय लगे और पढ़ने में समय लगे। छोटा क्वेश्चन बहुत ना के बराबर पूछेगा। 73 का राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दो, अमर्त्य सेन, ठीक है। कितना खतरनाक नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, जेन आयर किस लेखक ने लिखी? जेन आयर किस लेखक ने लिखी? वो लिखी साल्टोल वॉन्ट्रे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? ए पे टिक लगा दो, चाइना के साथ साझा करता है भैया, चाइना तो चाइना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ो और राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ कौन सा है, और कौन कौन बच्चे, कितने बच्चों को लगभग पूरे का पूरा प्रैक्टिस सेट आ रहा, 100 में से
100 क्वेश्चन या 100 में से 92 क्वेश्चन कितने कर पा रहे हो आप लोग, फटाफट तेजी से कमेंट कर दो मुझे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है तुम्हारा, ए पे टिक लगा दे, राज्य के राज्यपाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। भारत की संसद द्वारा पंचायत, बस ज़्यादा नहीं, बस 25 क्वेश्चन हो रह गए। भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, वो किया गया था 1996 में। कब किया गया था, 1996 में। तो अच्छे से याद किया करो ना, समझे करो ना यार। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है, वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये तो सबको पता है। 79। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, वो है तुम्हारे पास भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 80। भूदान आंदोलन वर्ष कितने में आरंभ किया गया, 1948 में, 1961 में, 1960 में, 1951 में। हम राइट यार, कौन सा होना चाहिए, 80 का कौन सा होना चाहिए, 1951 या 1948, इन दोनों के यही है, इन दोनों में से एक राइट ऑप्शन है, या तो ए होगा या डी होगा, बट चलो डी पे टी लगाओ, 1951 इज द राइट ऑप्शन, यही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, ए पे टिक लगा दो, बोन मुद्रा का यूज़ किया जाता है, वहाँ डॉलर नहीं चलता। 82 देखते हैं, आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, हार्डवेयर, मालवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण आक्रमण तब होता है। तो यहाँ पर मालवेयर जो है ना, ये जो है संक्रमित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारत के तीनों सैन्य बलों द्वारा गुजरात और राजस्थान में आयोजित किए जा रहे सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का क्या नाम है, युद्ध अभ्यास का क्या नाम है, बी पे आप टिक लगा दो, त्रिशूल 2025। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने यशोभूमि मोडी सिटी का उद्घाटन किस शहर में किया। अच्छा, कौन सा शहर आपको लग रहा होगा, कौन सा शहर ज़्यादा फेमस है, भाई साहब चारों शहर ऐसे दिए हैं ना इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में, कि तुम्हारा दिमाग नहीं सभी का दिमाग घूम जा। नोएडा भी फेमस सिटी है, लखनऊ भी फेमस सिटी है, गाजियाबाद भी फेमस सिटी है, गुरुग्राम भी फेमस सिटी है। अब आप ये चेक करो, यहाँ पे सी पे टिक लगाओ, गाजियाबाद, ज़्यादा मत बोलो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में कौन सा प्रशांत महासागरीय देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का 51वां, ठीक है, राज्य सदस्य बना है, वो बना है तुम्हारे पास तुवालू, आय है, क्या नाम है, क्या नाम है यार। 86 देखते हैं, के मामले में ये निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पे आप टिक लगा दें, DC बाधवा बनाम बिहार राज्य के मामले में, ठीक है। चलिए 87 देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, क्या पूछ लिया, समुद्र शक्ति 2025। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बनने का फैसला सुनाया है, तो वो है मद्रास हाई कोर्ट बोल दो यार, कहाँ चक्कर में पढ़ लो हिंदी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की सफरान यानी कि सफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स ने हैदराबाद में अविद्यमान में अपनी नई सुविधा किस उद्देश्य से शुरू की गई है। यार ये चीज़ तो पढ़ लेगी क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये वाला। फाइटर जेट के इंजन का निर्माण, मिसाइल सिस्टम का विकास, CFM इंटरनेशनल के LEAP इंजनों के जटिल पूर्ण पुर्जों का निर्माण, उपग्रह प्रक्षेपण प्रणालियों का संयोजन। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सी पे टिक लगाओ, CFM इंटरनेशनल के LEAP इंजनों के लिए जटिल पूर्ण पुर्जों का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नए मिशन की घोषणा की, तो वो की थी मिशन आत्मनिर्भर बिहार, डी पे आप टिक लगा दो, बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में बॉक्साइट पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है, एल्युमिनियम का जो बॉक्साइट अयस्क होता है ना Al2O3 जिसका फॉर्मूला होता है, वो किन राज्यों में पाया जाता है, वो पाया जाता है, डी पे आप टिक लगाएं, गोंदा, चंदौली, ललितपुर में पाया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आते हैं 20। उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला डायस्पोर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, यानी कि डायस्पोर बॉक्साइट का एक अवयव के उत्पादन में देश के प्रथम स्थान पर है, तो वो है ललितपुर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट यहीं ललितपुर में होता है। तुत-ए-हिंद भारत की आवाज़ के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता अमीर खुसरो को,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में अपभ्रंश या कंपनी चित्रकला शैली का विकास किस राजा के संरक्षण में हुआ था? बी पे आप टिक लगा दें, राजा ईश्वरी प्रसाद के शासनकाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95, उत्तर प्रदेश की धाविका पारुल चौधरी ने एशियाई खेलों में किस दौड़ में पदक जीता है? वो जीता है 5000 मीटर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 96 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता किस वर्ष पूर्ण रूप से लागू की गई थी? वो की गई थी 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने महीने तक जमानत नहीं मिल सकती है? 6 महीने तक हो सकता है। जो लोग गए हैं यार उनको बड़ी दिक्कत रहती है, 6 महीने। ठीक है, अधिकतम 6 महीने तक नहीं मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 98, एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत कब की गई थी? योजना की शुरुआत कब की गई थी? बी पे आप टिक लगा दो, 24 जनवरी 2018 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा कुल कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान है? तो यहाँ पर बी पे टिक लगा दें, 51,000 रुपया। चलिए 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य वन्य जीव कौन से हैं? तो वो हैं बी पे टिक लगा, भालू, तेंदुआ और चिंगारा। चलिए इस लेक्चर में, इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन थे और सबके सब मैंने आज आपको करवा दिए हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और पूरे का पूरा पेपर दमदार तरीके से करके आना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।